आज हम जान लेंगे कि नेचुरल तरीके से जल्दी कंसीव होने के लिए कौन से योगासन आपके लिए उपयोगी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद एंड फर्टिलिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले जब पेशेंट्स आते हैं तो पूछते हैं मैम कि महीने भर में हमें कब योगा करना चाहिए, कब हम एक्सरसाइज करें और ओव्यूलेशन के बाद 15 दिन के बाद हम एक्सरसाइज करें या ना करें। और इसी के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप खाली पहले 15 दिन ही एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। जिनको पीसीओडी है, जिनका बीएमआई ज्यादा है, उन ओबेस पेशेंट है, उनके लिए तो मतलब पूरा महीना भर आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत रहती है और बाद में भी आपको इम्प्लांटेशन होने के लिए आपको एक्सरसाइज और योगा इंपॉर्टेंट है। तो हम जान लेंगे कि जब आपका पीरियड आता है, मतलब पीरियड के फिफ्थ टू टेंथ, 10 टू 15th, फिर बाद में 15 टू 25th और फिर 38 डेज पे हम कौन सा एक्सरसाइज करेंगे। तो जुड़े रहिए लास्ट तक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए। तो सबसे पहले हम जान लेंगे फर्स्ट टू फिफ्थ तक, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन से योगासन करने हैं। तो देखो, आपका पीरियड आता है तो आप फ्रस्ट्रेशन आता है, आपको डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ती है क्योंकि पिछले महीने में आपने बहुत सारी तैयारी की थी, डॉक्टर के पास गए थे, आपने ओव्यूलेशन स्टडी किया था, अंडा भी रप्चर हुआ था, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं हो गए तो आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जैसे हमारा शरीर हर महीने में साइकिल तैयार करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, हर बार हमारा शरीर बच्चा रहने के लिए, मतलब पीरियड आने के लिए कोशिश करता है, वैसे हमें भी खुद को कोशिश करनी है। जब पीरियड आता है तब आप फिर से पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को दीजिए, पॉजिटिवली आप पॉजिटिव सोच रखिए। हर सुबह आपको 10 से 15 मिनट फर्स्ट टू फिफ्थ डे तक, मतलब हल्का सा टहलना है, बाहर गार्डन में घूमने के लिए जाना है या गार्डनिंग करना है। आपको अगर म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक सुनना है। उसी के साथ आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, आपको दीर्घ श्वसन करना है, ओंकार चाटिंग करना है। ओंकार चाटिंग से क्या होता है कि आपको ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है, हमारे पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। प्राणायाम से भी हमारा ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपकी एंजाइटी कम हो जाती है, डिप्रेशन कम हो जाता है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ डे तक हल्का सा वॉकिंग करना है और उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, देन शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम आपको करना है। तो आपका हीट लेवल आपके शरीर का कम होगा और आपका त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ ये साम्यावस्था में आने में मदद हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर हम काम करेंगे, इसलिए आपको ये हल्का सा एक्सरसाइज करना है। अब हम आप अभी सोचेंगे फिफ्थ टू 10th डे तक आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है और हमारे शरीर में क्या बदल हो जाते हैं। तो फिफ्थ टू 10th डे तक हमारे ओवरी में बहुत सारे, मतलब यानी कि लगभग 25 से 30 फॉलिकल्स ग्रो होने को शुरुआत कर देते हैं, ग्रो होने के लिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसमें से मैच्योर खाली 1 से 2 या 3 फॉलिकल हो जाते हैं। तो वे फॉलिकल अच्छी तरह से मैच्योर होने के लिए, फॉलिकल बनने के लिए अब हमें ये समय में एक्सरसाइज करनी है। तो ये समय में आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, इसलिए आपको वॉकिंग भी करना है, लेकिन ये वॉकिंग आपका टहलने जैसा नहीं चाहिए, आपको जॉगिंग जैसा वॉकिंग करना है, वो भी आधे घंटे के लिए। तो अच्छे शूज पहनो, अच्छा ड्रेस पहनो आप जॉगिंग के लिए और घर से बाहर निकलो खुली हवा में। आप जब वॉकिंग करते हैं तो आपको सुबह सुबह ओजोन वायु भी मिलता है, वो हमारे शरीर के लिए, हमारा ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी रहता है। जब आप वॉकिंग से घर आते हो तो थोड़ा सा रिलैक्स होके आपको सूर्य नमस्कार ये एक्सरसाइज करनी है। पहले दिन खाली 2 ही करो, बाद में आप थोड़ा थोड़ा 4 6 का आप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 12 भी कर सकते हैं।
उसी के साथ आप प्राणायाम कीजिए, उसमें आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, शीतली सितकारी प्राणायाम कीजिए। ये 5th to 10th डे में आपको कपालभाति भी प्राणायाम करना है, दीर्घ श्वसन करना है, ओंकार चैटिंग करना है। हर रोज खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन में रखना है कि मेरा अंडा अच्छा बन रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं कंसीव हो रही हूँ और मेरे हाथ में मेरा बेबी भी है। ये आपको मन में लाना है, ड्रीम देखना है, अच्छा ड्रीम देखना है। हमारे डॉक्टर को भी आप अच्छी ताकत दीजिए हे भगवान, ये सब बोल के आपको ये करना है। तो 5th to 10th डे में आपको हेवी एक्सरसाइज करनी है, और उसी के मतलब हेवी एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, और उसी के साथ मैं आपको योगासन भी बताती हूँ, जैसे कि सुलभ भद्रासन है, मलासन है, पवन मुक्तासन है, वज्रासन है, भुजंगासन है। ये योगा भी आपको करना है। उसी के साथ लगभग आपको हर रोज 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करनी है 5th to 10th डे में। मतलब आपके फॉलिकल अच्छे बनेंगे, ओवरी को स्टिमुलेशन मिलेगा, ब्रेन में स्टिमुलेशन मिलेगा, ब्रेन से आपको ओवरी ब्रेन का हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करती है ओवरी को, तो आपके फॉलिकल अच्छे बन पाएंगे। अच्छे बनने के बाद भी वो रप्चर भी हो जाएंगे। तो आपको कुछ मतलब बहुत पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि इंजेक्शंस लेने के बाद भी, या हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां रहती है वो खाने के बाद भी उनका अंडा बनता नहीं है, कभी कभी वो रप्चर भी होता नहीं है। तो आप ये योगासन उसी के साथ कीजिए, तो आपका जो मेडिसिन है वो ज्यादा मतलब क्रियाशील हो जाएगा। क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं, जब हम कुछ दवाइयां देते हैं, तो आपके श्री बीज यानी कि ओवुलेशन होने के लिए श्री बीज आर्तव ये अंतिम धातु है। उसके पहले 6 धातु रहते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और फिर आर्तव आता है, और पुरुष में शुक्र आता है। तो शुक्र तक और आर्तव तक यानी कि श्री बीज तक हमारी दवाइयां असर करने के लिए, और आपने जो खाना खाया है वो असर करने के लिए ये योगा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम देखेंगे 15 to 28 डे तक, मतलब जिसमें आपका एलएच सर्ज हो जाता है, अंडा रप्चर हो जाता है, आपका सिक्रीशन लेवल मतलब वजाइना सिक्रीशन बढ़ जाता है, म्यूकस थिक हो जाता है। जैसे कि थ्रेड टेस्ट बोलते हैं, जब आप म्यूकस लेते हैं वजाइना में, तो जैसे अगर वो ऐसे अपने उंगली की तो वो थ्रेड जैसा हो जाता है, इसको बोलते हैं थ्रेड टेस्ट। तो जैसे कि आपका वजाइना लुब्रिकेशन के लिए तैयार है, अच्छा लुब्रिकेशन हुआ तो ही आप दोनों में सेक्स अच्छी तरह से हो सकता है। अगर आपको वजाइनल ड्राइनेस नहीं है, फिर भी आपका जो यहाँ पे आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, लेकिन आपका अगर ड्राइनेस नहीं है, फिर भी आपके स्पर्म एक्टिव होके आगे जाने के लिए भी ये म्यूकस हमें इंपॉर्टेंट रहता है, और अंडा रप्चर होने के लिए एलएच सर्च के लिए भी अभी मैं ये एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। तो इसी में आपको सूर्य नमस्कार करना है। अब हम ओवुलेशन रप्चर होने के लिए, फॉलिकल रप्चर होने के लिए जो 15 to 28 डे तक का मैं अभी आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, उसमें हम सूर्य नमस्कार करेंगे, बटरफ्लाई करेंगे। 15 to 25 डे इसमें आपका फॉलिकल रप्चर हो जाता है, एलएच का सर्ज हुआ होता है, तो फॉलिकल रप्चर होता है। फॉलिकल रप्चर होने के बाद आपको फिर से आपको अच्छी तरह से 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करनी है। कुछ भी नहीं होता, मतलब बहुत पेशेंट पूछते हैं कि अभी तो हमारा ओवुलेशन हो गया, फिर अभी इम्प्लांटेशन होगा मैम, तो हेवी एक्सरसाइज कर सकते? तो यस, आप कर सकते हैं। आप पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, शीतली सितकारी प्राणायाम कीजिए, आप कपालभाति भी कीजिए, तो आपके ओवरी का और यूट्रस का ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होगा। वहां पे अगर कुछ इन्फ्लेमेशन है, कुछ मतलब आपका हाइड्रोसल्फिंग्स है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में पानी भरा हुआ है, तो वो भी निकल जाएगा। तो ये सब आप प्राणायाम कीजिए। ओंकार चैटिंग आपको पॉजिटिव अफर्मेशन में करना ही है, और उसी के साथ आपको जॉगिंग करना है, साइकिलिंग करना है, ट्रेकिंग भी करना है। कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको 15 to 25 डे तक। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बीएमआई है वो प्रॉपर रहेगा, आपका वेट रिड्यूस रहेगा, आपका जो शुक्र धातु है और फीमेल में आर्तव धातु है, इसको जो हम दवाइयां दे रहे हैं तो उसका पेनिट्रेशन अच्छी तरह से शरीर में आपका शुक्र धातु तक जाएगा, आपका पोषण अच्छा होगा शुक्र धातु का।
तो ये सब दवाइयाँ और हम जो खाते हैं उसका असर अच्छा होने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है। लेकिन अभी 25 डे से 30 डे तक मतलब लास्ट के जो 5 दिन है इसमें आपको फिर से नॉर्मल एक्सरसाइज करना है। जैसे कि टहलने के लिए जाना है, हेवी जॉगिंग आपको या वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग ये नहीं करना है। आपको बाल नहीं धोने हैं, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, शीतली सितकारी प्राणायाम करना है, ओंकार चाटिंग करना है। लेकिन यहाँ पे आपको कपालभाति नहीं करनी है और हेवी एक्सरसाइज, कौन सा भी हेवी एक्सरसाइज हमें नहीं करना है। अगर 38 डे के बाद आपका पीरियड मिस हुआ तो 2 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवा के देखिए। अगर उसमें थोड़ा सा फेंट लाइन आ रहा है तो आप बीटा एचसीजी करवाइए और उसमें अगर पॉजिटिव आया है तो फिर से आपको हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है। रिलैक्स खाली ओंकार चाटिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम, दीर्घ श्वसन आप कर सकते हैं। अगर आपका साइकिल आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तो मैंने जो 1st to 5th डे तक आपको बताया हुआ है वो एक्सरसाइज कीजिए। अभी मैंने आपको सब योगा एक्सरसाइज के बारे में बताया है, लेकिन इसके फायदे क्या रहते हैं ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो फायदा ये रहता है कि ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कुछ इंफ्लेमेशन है, इंफेक्शन है, तो वो अगर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है योगासन एक्सरसाइज करने के बाद, तो वो रिड्यूस होने के लिए, वो इंफ्लेमेशन, इंफेक्शन रिड्यूस होने के लिए योगा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो, अगर आपका जब ब्रेन से अच्छे हार्मोन सीक्रेट हो जाएंगे, उसी के बाद आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन मिलता है योगा से, और फिर आपकी जो दवाइयां ली होती है या आप जो खाना खाते हैं उसका असर अच्छा आ जाता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी बनेगी, बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा। तो बच्चा इम्प्लांट होने के लिए वहां की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होने के लिए, अंडा क्वालिटी का बनने के लिए, और वहां पर अगर कुछ इंफ्लेमेशन है तो वो निकलने के लिए, आपका आपके हार्मोन्स बैलेंस होने के लिए, आपकी पीसीओडी की समस्या दूर होने के लिए ये सब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और मेल पार्टनर में यानी कि आपके पति को अगर उन्होंने भी ये एक्सरसाइज की है तो उनका भी स्क्रॉटम जो रहता है, टेस्टिस रहते हैं उसके अंदर, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स रहते हैं कि जहां पे स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म क्वालिटी का बनने के लिए और उसकी मोटिलिटी अच्छी बनने के लिए ये सब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जिनका डीएनए फ्रेगमेंटेशन 15 से ऊपर है, मतलब पुअर है, उन्होंने ये रेगुलरली आपको ये सब एक्सरसाइज करना है, आपको साइकिलिंग करना है, आपको जॉगिंग करना है, आपको प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, ये सब ध्यान में लीजिए। लेकिन मैंने जो बताया हुआ है कि कौन से डे में कौन सा करना है ये फीमेल के लिए है। मेल पार्टनर कभी भी अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। उनको बस यही ख्याल रखना है कि उनको ज्यादा हॉट वाटर से नहाना नहीं है, अंडरवेयर ढीली पहननी है, आपका जो मोबाइल है वो पॉकेट में नहीं रखना है आपके, और लैपटॉप भी आपको पैर पे लेकर काम नहीं करना है, तो टेबल पे रखिए। देखिए ये सब आपने अगर संभाला तो जल्दी ही अगले महीने में ही आपकी गुड न्यूज आ जाएगी। ऐसे हमारे महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए अपना दुर्वांकुर आयुर्वेद का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहां का बेल बटन भी दबाइए, तो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लोगों को शेयर कीजिए। कौन जाने ये वीडियो किसी ने देखकर उनको अगले ही महीने में प्रेगनेंसी रह जाएगी। धन्यवाद।